सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और सीएसआई या नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इन द ब्रॉडबैंड डीकपल्ड 13C NMR स्पेक्ट्रम द नंबर ऑफ सिग्नल्स अपीयरिंग फॉर द टू फायरिंग डायोल्स ए एंड बी आर। सो यहाँ पर हमें सिग्नल्स बताने हैं। सो यहाँ पर 13C NMR स्पेक्ट्रम हम देख रहे हैं। सो 13C NMR स्पेक्ट्रम में हमें नंबर ऑफ सिग्नल्स बताने हैं कंपाउंड ए और बी में। ठीक है। सो ये हमारे पास फायरिंग सिस्टम गिवन है। ये हमारे पास फायरिंग सिस्टम है और यहाँ पर लगे हैं दो OH ग्रुप्स। ठीक है। तो यहाँ पर डायोल है, ये पायरीन डायोल। इसी टाइप से ये सिस्टम भी हमारे पास है पायरीन। ये पायरीन है और यहाँ पर लगे हैं दो OH ग्रुप्स। ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास पायरीन डायोल्स। सो अगर हम यहाँ पर देखें कि कितने सिग्नल्स आएंगे 13C NMR स्पेक्ट्रम में, सो हम कैसे देख सकते हैं यहाँ पर। सो अगर हम कंपाउंड ए की बात करें, सो कंपाउंड ए में हम क्या डाल सकते हैं, C2Xs। सो यहाँ से हम C2Xs डाल सकते हैं। बिकॉज अगर हम देखें कि C2X कैसे डाल सकते हैं, सो हम यहाँ से डाल सकते हैं C2Xs इस टाइप से। सो यहाँ से हम डाल सकते हैं एक C2Xs। और इस टाइप से अगर हम यहाँ पे C2Xs डालेंगे, सो देखो ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों का एक ही सिग्नल आएगा। इसी टाइप से ये कार्बन एटम और ये वाला कार्बन एटम, इन दोनों का एक सिग्नल आएगा। और इसका, इनका, और इस वाले कार्बन एटम का और इसका एक सिग्नल आएगा। इसी टाइप से इन दोनों कार्बन एटम्स का एक सिग्नल आएगा और इन दोनों कार्बन एटम्स का एक सिग्नल आएगा। ठीक है। सो यहाँ पर एक तो ये है C2Xs ऑफ रोटेशन। ठीक है। एक ये C2Xs हो गई। और कौन सी है इसमें, सो यहाँ पर एक और प्रेजेंट है। ठीक है। सो यहाँ पर एक और C2Xs प्रेजेंट है। सो अगर आप यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ से डालें इस टाइप से, ये भी तो है ना एक C2Xs ऑफ रोटेशन। अगर हम इस टाइप से डालें, ये भी है एक C2Xs ऑफ रोटेशन। बिकॉज यहाँ पर देखो ये कार्बन एटम है जिससे OH कनेक्टेड है और ये वाला। ठीक है। सो यहाँ पर इन दोनों का एक सिग्नल आ सकता है। ठीक है। सो दोनों का इन्वायरमेंट सेम ही है। अगर आप देखो यहाँ पर ये OH ग्रुप है और यहाँ पर भी ये OH ग्रुप ही है। ठीक है। सो यहाँ पर इन दोनों का एक सिग्नल आ सकता है। इसी टाइप से अब और कौन कौन से कार्बन का एक सिग्नल आ सकता है। सो देखो ऐसे ना काफी सारे यहाँ पर कार्बन हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं कि कितने सिग्नल्स आएंगे। सो एक बार यहाँ पर देखते हैं हम। सो ये हमारे पास फायरिंग सिस्टम गिवन है हमें कुछ इस टाइप से। अगर हम कंपाउंड ए की बात करें, सो यहाँ देखते हैं एक बार। एक ये है आपके पास रिंग। सो इस टाइप से चार रिंग्स कनेक्टेड है आपस में, चार इस टाइप से ये बेंजीन रिंग्स हैं। ठीक है। सो यहाँ पर एक रिंग है और एक रिंग ये है। ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास पायरीन सिस्टम। और यहाँ पर लगा देते हैं दो OH ग्रुप्स। सो एक यहाँ पर है ये OH और एक OH ये यहाँ पर है। सो हमें देखना है 13C NMR में, 13C NMR में, 13C NMR स्पेक्ट्रम में हमें देखना है। और ये कैसा है, ये है डीकपल्ड है। ठीक है। इन द ब्रॉडबैंड डीकपल्ड 13C NMR स्पेक्ट्रम। सो डीकपल्ड है। सो इट मीन्स जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं ना, हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें, एक ये हाइड्रोजन है, इथेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं या फिर प्रोपेन का ले लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास प्रोपेन सिस्टम है कोई, और यहाँ पर हम देख रहे हैं 1H NMR सिस्टम। मीन्स हम 1H NMR में सिग्नल्स देख रहे हैं। सो कैसे देख सकते हैं हम 1H NMR में सिग्नल्स, जैसे ये हाइड्रोजन है। ठीक है। सो यहाँ पर ये तीन हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो इन तीन हाइड्रोजन का क्या आने वाला है, एक ट्रिपलेट आ सकता है। सो यहाँ पर इस वाले कार्बन, इस वाले कार्बन पर अगर आप देखो, इस वाले कार्बन पर दो हाइड्रोजन कनेक्टेड है। सो इसके नेबरिंग प्रोटॉन्स कितने हो गए, ओवरऑल 2। अगर हम इनको नहीं कंसिडर करते, इनको अगर हम नहीं कंसिडर करते, सिर्फ इन दोनों को कंसिडर करते हैं, इन दोनों हाइड्रोजन को। सो इन तीनों हाइड्रोजन का क्या आएगा, इन तीनों हाइड्रोजन का आएगा एक ट्रिपलेट। ठीक है। सो यहाँ से इन तीनों का ट्रिपलेट आएगा। बट यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर भी एक कार्बन है। अब इस कार्बन की वजह से क्या सिग्नल आएगा, मीन्स ट्रिपलेट आएगा, डबलेट आएगा। स्प्लिटिंग कैसे होगी ना। सो यहाँ पर हमने कैसे हमें स्पेक्ट्रम मिला है देखने के लिए, डीकपल्ड इन द ब्रॉडबैंड डीकपल्ड। सो हम इन कार्बन को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर ये डीकपल्ड स्पेक्ट्रम है और यहाँ पर ये जो कार्बन का सिग्नल आएगा, ये कैसे आएगा, इस वाले कार्बन पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। सो इस वाले कार्बन पर डिपेंड नहीं करेगा, जैसे हम यहाँ पर ट्रिपलेट और ये सब देख रहे हैं। सो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सो यहाँ पर हमें बताना है कि नंबर ऑफ सिग्नल्स जस्ट कितने आएंगे, ये बताना है। ठीक है। सो अब एक बार देखते हैं यहाँ पर। सो अभी हमने क्या देखा था, C2Xs ऑफ रोटेशन। एक हमारे पास ये है C2Xs ऑफ रोटेशन। ठीक है। अब C2Xs हम कैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर C2Xs ऑफ रोटेशन है। सो देखो, अभी हम इसको कैसे रोटेट करने वाले हैं, 180 डिग्री। सो यहाँ से अगर हम यहाँ पर एक एक्सिस डालें इस टाइप से, तो हम इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे इस टाइप से कुछ, जैसे ये एटम और ये वाला जो एटम है ये इसकी पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे हम 180 डिग्री रोटेट करेंगे, ये इसकी जगह पे आ जाएगा और ये वाला एटम इसकी जगह पे और ये एटम इसकी जगह पे। ठीक है। इसी टाइप से ये एटम इसकी जगह पे आ जाएगा। सो इस टाइप से आ जाएगा। सो यहाँ से आप और कैसे देख सकते हो कि यहाँ पर 180 डिग्री रोटेशन हो रहा है या नहीं।
सो इसके लिए आप ये देख सकते हो। सो ये देखो, आप इसे लेट कर सकते हो, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक स्क्वायर है, नॉट रेक्टेंगल। आप इसको स्क्वायर कंसिडर करना, ठीक है। सो ये हमारे पास स्क्वायर है, और यहाँ पर हम क्या डाल रहे हैं, सो यहाँ पर हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन डाला, एक C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन इस टाइप से ऐसे डालेंगे, ठीक है। सो देखो ये वाला जो एटम है, ये रेड वाला, और ये जो एटम है, अगर ये स्क्वायर होगा ना, सो इन दोनों की पोजीशन कैसे आ जाएगी, ये इसकी जगह पे और ये इसकी जगह पे, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या डाल रहे हैं, इस टाइप से 180 डिग्री, हम 180 डिग्री इस कंपाउंड को क्या करवा रहे हैं, रोटेट। मीन्स यहाँ पर हम एक एक्सिस डाल के इस कंपाउंड को रोटेट करवा रहे हैं। सो यहाँ हमने एक एक्सिस डाल रखी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर होगी, ठीक है। इस टाइप से अगर आपने BF3 का मॉलिक्यूल देखा हो, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। सो यहाँ पर अगर हम एक्सिस की बात करें, एक्सिस ऑफ रोटेशन की, सो यहाँ पर जैसे अभी देखो, ये भी पेपर के अंदर से चल रही है ना, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये पेपर के अंदर से हमने डाली है। बट यहाँ पर हम कैसे डाल सकते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें, एक तो यहाँ पर C2 एक्सिस है, यहाँ पर और जो एक प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करें, सो यहाँ पर इस बोरोन से पास होके जा सकती है ना। सो यहाँ से इस टाइप से हम बोरोन में से डालेंगे, और यहाँ पर ये फ्लोरीन इसको रिप्लेस करेगा, ये इसको और ये इसको, ठीक है। सो यहाँ पर ये सेंटर में से पास हो रही है, और यहाँ पर आप देखो, ये पेपर के अंदर से ही आप देख रहे हो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही है। सो यहाँ पर अगर हम 180 डिग्री रोटेशन की बात करें, सो और कैसे देख सकते हैं हम, जैसे इसके लिए आप देख सकते हो, जैसे 360 है ना, कि यहाँ पर कौन सी है, C2 है, C3 है, कौन सी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इसके लिए हम कैसे देख सकते हैं, जैसे 360 डिग्री है, इसको आप डिवाइड कर दो किससे, थीटा से। अभी थीटा क्या है बेसिकली, यहाँ पर थीटा आप कितने एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसको रोटेट कर रहे हो, जैसे अभी आप 180 डिग्री से हम इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये जो कंपाउंड गिवन है, हम इसको कैसे रोटेट कर रहे हैं, 180 डिग्री का रोटेशन करवा रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर हमने 180 डिग्री का करवाया, सो ये सिंपल कैंसिल होकर क्या हो गया, 2। सो यहाँ से इट मीन्स यहाँ पर कौन सी है, C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास कौन सी है, C2 एक्सिस। इसी टाइप से आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ पर हमने C2 डलवाया, ठीक है। सो यहाँ पर C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉसिबल है, बिकॉज ये एटम इस एटम को रिफ्लेक्ट करने वाला है, ये रेड वाला, इस टाइप से, ठीक है। सो यहाँ पर ये तो हमारे पास कि हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे देख सकते हैं। इसी टाइप से अगर आप 90 डिग्री रोटेशन करवा रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 90 डिग्री रोटेशन करवाई किसी कंपाउंड में, और वहां पर जो एटम्स हैं वो रिप्लेस कर रहे हैं एक दूसरे को, सो वहां पर आप कैसे देख सकते हो एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि C2 है, C3, आप इस टाइप से डिवाइड कर सकते हो। जैसे 90 डिग्री, अगर आपने 90 डिग्री रोटेशन करवाई तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4। सो यहाँ पर हो जाएगी C4 एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो अभी हमने 180 डिग्री रोटेशन करवाई है, तो उस केस में हमारे पास है C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट है वो है C2 एक्सिस, इस टाइप से, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ सिग्नल्स की बात करें, नंबर ऑफ सिग्नल्स हम कैसे देख सकते हैं, सो देखो इसका और इस वाले कार्बन का एक ही सिग्नल आएगा, तो इसको 1 1 मार्क कर देते हैं। इसी टाइप से इस वाले कार्बन का एक सिग्नल आएगा, मीन सेम आएगा, और इस वाले कार्बन का, सो इसको मार्क कर देते हैं 2। इसी टाइप से इस वाले कार्बन का और इस वाले कार्बन का, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे, ठीक है, जब हम इसको 180 डिग्री रोटेट करवाएंगे। इसी टाइप से ये वाला कार्बन 4, और इसको भी 4 मार्क कर देते हैं। इसी टाइप से ये 5, और यहाँ पर भी ये 5, ये 6 और ये 6। सो एक तो ये हो गई C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब बाकी हमारे कौन से कार्बन रहेगा, ये वाले, ठीक है। सो यहाँ अभी इन वाले कार्बन से तो हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन डाली है ना, यहाँ से इस कार्बन एटम को पास करते हुए जा रही है ये, जैसे भी हमने पेपर में देखा था ना, यहाँ पर अगर आप देखो इस पेपर से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रही थी, ठीक है। सो यहाँ से आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि ये कार्बन और ये कार्बन, सो ये सारे कार्बन एटम को एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करते हुए जा रही है, यहाँ पर जो हमने डाली है, ठीक है। सो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने डाली है, ये इन सारे कार्बन एटम्स को क्रॉस कर रही है। सो एक तो ये हो गई। अब एक और हम कैसे देख सकते हैं, सो एक बार फिर से देखते हैं हम ये वाला कंपाउंड यहाँ पर। सो यहाँ पर हमारे पास है इस टाइप से एक रिंग है, एक इस टाइप से है, और एक ये रिंग हो गई, एक रिंग ये हो गई, ठीक है। सो यहाँ पर ये हो गई इस टाइप से, ठीक है। सो यहाँ पर हम अंदर पाई बोन्स इस टाइप से ड्रॉ कर देते हैं, और ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास, दो वेज ग्रुप्स भी हैं। सो यहाँ पर दो वेज ग्रुप्स देख लेते हैं। अब एक एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से है, C2 एक्सिस ही प्रेजेंट है, एक और भी यहाँ पर, ठीक है। सो देखो एक हम इस टाइप से डाल सकते हैं, यहाँ पर दोनों OH ग्रुप्स प्रेजेंट है ना। सो यहाँ से हम कैसे डाल सकते हैं, एक इस टाइप से, ठीक है। सो ये भी हमारे पास कौन सी होगी, इस टाइप से C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन, बिकॉज यहाँ पर भी हम देखो ये जो OH है, ये वाला OH, ये किसकी जगह आ जाएगा, इसकी जगह। सो ये वाला जो OH था, सो ये हमारे पास ये OH था, ये इसकी जगह आ जाएगा। सो यहाँ पर ये जो कार्बन है और ये कार्बन, इन दोनों का एक ही सिग्नल आने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स और कोई होते ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक OH होता और एक फ्लोरीन होता। अब देखो अब यहाँ पर सिर्फ एक ही C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट थी, जो हमने पहले डाली थी, ये भी सिर्फ एक ही पॉसिबल थी। बट अभी यहाँ पर दोनों ही OH ग्रुप्स लगे हैं, सो इस वजह से यहाँ पर ये वाली C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी पॉसिबल है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर दोनों ही कैसे हैं, OH ग्रुप्स।
सो अब देखो, अब हम कैसे देख सकते हैं यहाँ पर सिग्नल्स। सो देखो यहाँ पर, अब देखो इस वाले का, इस वाले सेंटर का और इस वाले कार्बन का एक ही सिग्नल आएगा। सो अभी तक हमारे पास 6 सिग्नल थे यहाँ पर। सो इसको 7 मेंशन कर देते हैं, इसका 7 और इसका 7। इसी टाइप से देखो अब कौन कौन से एटम्स आपस में चेंज होंगे। सो देखो, एक तो ये और एक ये वाला। सो इन दोनों का सेम आएगा, सो इसको मार्क कर देते हैं 8 और 8। इसी टाइप से इन दोनों का एक आएगा, सो 9 9। और इस वाले कार्बन का 10, और ये से रिप्लेस हो रहा है तो 10। सो यहाँ पर 11 हो गया और यहाँ पर ये 11, इतना हो गया। और यहाँ पर ये 12 12, ये 13 और ये 13। सो जस्ट आपको क्या करना है, जैसे ये कार्बन है, सो आपको देखना है कि दोनों कार्बन का सेम इन्वायरमेंट कैसे है। अगर आप इस वाले कार्बन को देखो और इस वाले कार्बन को, सो जैसे हम यहाँ पर 180 डिग्री रोटेशन करवाएंगे, सो ये वाला एटम और ये वाला कार्बन एटम इसको रिप्लेस कर देगा, सो इसका भी आएगा 14। सो आपको जस्ट इन्वायरमेंट चेक करना है, ठीक है। सो कैसा है, सेम है। सो जो सिग्नल है वो एक ही आएगा। सो देखो अभी हमारे पास 14 सिग्नल्स आ गए ओवरऑल। बट अब यहाँ पर देखो जरा, इन दोनों कंपाउंड्स को अगर हम देखें, इन दोनों को, सो देखो यहाँ पर हमारे पास अब जो सेम सेम जो सिग्नल आ रहे थे, मीन्स जो कॉमन है, हम उसको निकाल सकते हैं। देखो जैसे कि ये हमारे पास एक ये 1 सिग्नल आया और ये 1। सो इन दोनों का सेम आ रहा था। और यहाँ पर देखो ये 10 और ये 11। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 10 और ये 11, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 6 वाला था और ये 6। अब जरा देखो यहाँ पर, इन दोनों का सिग्नल तो सेम ही आ रहा था और इन दोनों का सिग्नल भी सेम आ रहा था, और अब इन दोनों का सिग्नल सेम आ रहा है। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इन चारों कार्बन एटम्स का जो सिग्नल है वो सेम ही आएगा। बिकॉज यहाँ से अगर हम देखें, ये 1 1 सेम आ रहा है, ये 6 6 सेम आ रहा है, और इसी टाइप से ये जो 10 10 वाला है ये भी सेम आ रहा है। सो यहाँ पर ये सारे कार्बन आइटम्स कैसे हैं, इक्विवेलेंट है, सेम है, ये सारे सेम इन्वायरमेंट में है। सो यहाँ पर कितने एक्सेस ऑफ रोटेशन है, 2। सो यहाँ पर हमारे पास है 2 C2 प्रेजेंट, और कोई एक्सेस ऑफ रोटेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। C3 भी नहीं है और C4 भी। सो C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन है, और कितनी प्रेजेंट है, 2, ठीक है। सो यहाँ से इन सबका एक ही सिग्नल आएगा, तो इसको 1 1 मार्क कर देते हैं। तो यहाँ से इसको हटा के ये 1 हो गया, और इसको भी हो गया ये 1, ठीक है। सो इसको 1 मार्क कर देते हैं। यहाँ पर भी जो 10 और 11 वाले थे, इसको हम मार्क करके क्या कर देते हैं कि इन दोनों का आ रहा है सेम सिग्नल, 1 1 1 और ये 1। ये सारे कार्बन एटम्स चारों सेम है, ठीक है। सो अब और ऐसे हम कैसे कॉमन निकाल सकते हैं सिग्नल। सो देखो, अब इसका 2 आ रहा है, और यहाँ पर इसका 2 आ रहा है, और इसका 5 आ रहा है, और इसका 5। अब देखो, ये 12 वाला और ये 12 वाला, इन दोनों का सेम आ रहा है। और देखो यहाँ पर ये 14 वाला और ये 14 वाला, इन दोनों का सेम आ रहा है। सो इट मीन्स यहाँ पर ये चारों कार्बन एटम्स कैसे हैं, सेम है। ये देखो यहाँ पर ये टू और इन दोनों का सेम आएगा, और इसी टाइप से 5 5। और यहाँ पर ये जो दोनों कार्बन एटम थे ये सेम आए, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, जो ये कॉमन वाले सिग्नल है इनको लिख लेते हैं। सो यहाँ पर इन चारों कार्बन का, ये देखो ये वाली जो कार्बन है ना, एक तो ये हमारे पास हो गया सेकंड सिग्नल, इसका 2 2 2, ये हो गया। और आप यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हो इसी टाइप से 2, और यहाँ पर ये हो गया 2, और ये सेकंड और ये सेकंड। सो अब हमारे पास ओवरऑल 2 सिग्नल आए हैं कॉमन जो हमने निकाले हैं। अब और कैसे निकाल सकते हैं। सो और देखो यहाँ पर ये 3 है, ये 3 है, ठीक है। सो इन दोनों का सेम आ रहा है। और यहाँ पर देखो ये 8 है और सो ये वाला जो कार्बन एटम है ये दोनों सेम है, और इसी टाइप से ये दोनों कार्बन एटम सेम है, ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, अब देखो यहाँ पर भी ये 4 और ये 4। सो इन चारों कार्बन एटम्स का एक ही सिग्नल आएगा। सो इसको मार्क कर देते हैं हम 3, ठीक है। सो यहाँ पर 3 और ये 3। सो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, अभी के लिए। सो ये हो गया हमारे पास 3 3 3 और ये 3। सो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली पहले हमने दोनों अलग अलग में देखा कि ओवरऑल कितने सिग्नल्स आ रहे हैं, फिर हम क्या देख रहे हैं कि अब कॉमन वाले देख रहे हैं कि कॉमन हमारे पास कॉमन कितने सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है। सो जितनी भी कार्बन इक्विवेलेंट्स हैं हम उनको कंसिडर कर रहे हैं। अब और कितनी कार्बन एटम्स रह गए। सो देखो यहाँ से इसका तो 1 ही था। सो ओवरऑल हमारे पास अभी 3 आ गए सिग्नल्स। अब और कौन से एटम्स के रहते हैं, सो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब देखो ये वाला जो 13 है और ये वाला जो 13, इन दोनों का एक सिग्नल आ रहा है ना। सो यहाँ पर और कोई देखो, अब यहाँ पर तो हमने एक्सेस ऑफ रोटेशन पास ही की थी। सो यहाँ पर तो और कोई सिग्नल था ही नहीं, ठीक है। तो इन दोनों का एक ही आएगा 4 और ये 4, इसको मेंशन कर सकते हैं। और देखो ये वाला जो कार्बन जिसके साथ OH कनेक्टेड है और ये वाला कार्बन, इन दोनों का एक आएगा, तो 5 और 5। अब देखो, अब जितने भी कॉमन थे हमने सारे निकाल लिए। सो ओवरऑल हमारे पास दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन को अगर हम देखें, सो हमारे पास ओवरऑल कितने आ रहे हैं कॉमन सिग्नल्स, 5, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास हो गए 5 सिग्नल्स, 5 सिग्नल्स हो गए, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास कितनी एक्सिस ऑफ रोटेशन थी, 2, 2 C2 यहाँ पर प्रेजेंट थी। सो इसमें आप देख सकते हो, इस वाले में हमने ओवरऑल मेंशन किए हैं, ठीक है। इस वाले में हमने ओवरऑल सिग्नल मेंशन किए हैं जितने भी हमारे पास कॉमन आ रहे हैं। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपाउंड बी की, सो इसके तो आ रहे हैं 5, ठीक है। सो इसकी देखते हैं इसमें कितने आ रहे हैं सिग्नल्स। सो अगर हम कंपाउंड बी की बात करें, सो देखो यहाँ पर कौन कौन सी एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है। सो देखो, एक तो ये वाली है, देखो यहाँ पर ये OH और ये OH, इस टाइप से इन दोनों को चेंज कर सकता है, ठीक है। सो एक तो ये हो गया C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन। और कौन सा हो सकता है, सो यहाँ पर ये भी C2 एक्सिस ही है,
ठीक है, और कैसे हो सकता है? सो देखो, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये तो नहीं हो सकता। बिकॉज देखो, अगर हम यहाँ पर ये डालेंगे ना, ये वाला, ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम ये वाला C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन डालेंगे इस टाइप से, सो देखो, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये कैसे हैं दोनों? इक्विवेलेंट नहीं है, ये दोनों सेम इन्वायरमेंट में नहीं है। बिकॉज इस कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है और इसके साथ है एक हाइड्रोजन। सो ये दोनों आपस में इंटरचेंज नहीं होंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में एटम्स इंटरचेंज नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ पर एक H है और एक दूसरा OH है। इसी टाइप से आप यहाँ देख सकते हो, ये H है और ये OH है। ठीक है, सो ये वाला तो C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, तो और कोई है? सो देखो, यहाँ पर तो ऐसा कोई है ही नहीं C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी टाइप से अगर आप यहाँ पे देखो, ऐसे भी हम कोई नहीं डाल सकते। ठीक है, सो हम ऐसे डाल सकते हैं कि इन सारे एटम से पास होता हुआ एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो ये हो गया हमारे पास एक C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, सो यहाँ पर एक ही पॉसिबल है, सो यहाँ पर एक ही C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉसिबल है कंपाउंड बी में। सो अगर हम यहाँ पर देखें, सो यहीं पर ही देख सकते हैं हम यहाँ पर कि कितने सिग्नल्स प्रेजेंट है। सो देखो, इस वाले कार्बन का और इस वाले कार्बन का सिग्नल कैसे आएगा? डिफरेंट। बिकॉज यहाँ से तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है ना। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पर देखो, ये इन कार्बन में से तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हम डाल ही रहे हैं। ठीक है, C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो इन सारे कार्बन का सिग्नल तो कैसे आने वाला है? डिफरेंट। सो जिसमें से भी, जहां से भी हम एक्सिस ऑफ रोटेशन डालेंगे, उन सारे कार्बन का सिग्नल कैसे आएगा? डिफरेंट। बिकॉज ये एक दूसरे को इंटरचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सो यहाँ पर ये हो गया 1 और इसको मार्क कर देते हैं 2। इसी टाइप से ये जो कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, इसका 3 और इस कार्बन का 4। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास 4 सिग्नल। अब देखो, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इन दोनों का तो एक ही आएगा, 5 और 5। इसी टाइप से इन दोनों कार्बन का 6 6 और 7, और यहाँ पर इस वाले कार्बन का सेम। अब देखो, ये वाला जो कार्बन है और ये वाला कार्बन, ये OH और ये OH, सो ये दोनों कार्बन एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं। सो इनका सेम आएगा 8 और 8। ठीक है, इस टाइप से 9 और इसका 9, और इस वाले कार्बन का 10 और इसका भी 10। सो ये हो गए हमारे पास सिग्नल्स ओवरऑल। सो यहाँ पर एक ही C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉसिबल थी, और कितने सिग्नल्स आ रहे हैं यहाँ पर? 10। ठीक है, और यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास 5। ठीक है, सो 13 CNMR में अगर हम देखें, सो यहाँ पर हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सो 8 तो कहीं पर भी नहीं आ रहा, 8 तो नहीं है। सो 5 और 10 है। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास ए के सिग्नल्स और ये हो गए बी के। सो जो ऑप्शन थर्ड है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो फर्स्ट कंपाउंड में आ रही है 5 और सेकंड में 10 सिग्नल्स। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।